राठ क्षेत्र का सुंदर सा और प्यारा सा बाजार तरपाली सैंड। जो प्यारा सा सुंदर सा गांव नज़र आ रहा है, इस गांव का नाम है तरपाली और ये स्वयं मेरा गांव है। राठ क्षेत्र के सुंदर से और प्यारे से बाजार में आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन जी आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपने परिवार दिगड़ी स्वस्थ होला, मस्त होला और जबरदस्त होला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ। कल नानी के गांव गया था और रात को होम स्टे में ही स्टे कर दिया था। रात को इसलिए होम स्टे में स्टे किया क्योंकि मैं कुछ काम मुझे मार्केट में पड़ गया था। आज सावन का दूसरा सोमवार भी है और आज मुझे भैरवनाथ के लिए जो भेंट है वो भी पहुंच रखी है। तो मैं सबसे पहले वो भेंट और चिमटा जो है ले जाने के लिए बोला है, वो चिमटा ले लेता हूँ कमल भाई की दुकान से। सबसे पहले कमल भाई की जो शॉप है वो ओपन हो ही रही है, तो अभी मेरा भी टाइम हो रहा है। बूंदाबांदी भी धीरे धीरे हो रही है। कमल भाई आप पहले मुझे चिमटा दे दो। तो मनोहर सिंह जी ने चिमटा चढ़ाने के लिए बोल रखा था और साथ ही साथ भेंट चढ़ाने के लिए बोला था। तो कमल भाई को पता था कि आज है ना सबसे पहले अर्जुन भाई आएंगे और चिमटा लेकर जाएंगे। तो कमल भाई ने चिमटा निकाल दिया है। वही 350 वाला है, 300 वाला नहीं आया, चलो आ जाएगा जब बता देना, ठीक है। बाकी और भी भेंट पहुंच रखी है और मनोहर जी ने भी भेंट दे रखी है, एक गोपनीय भेंट भी पहुंच रखी है। तो चलिए फिर चलते हैं, टाइम हो रहा है। ऐसे भी भेज दिए हैं, हो गया है। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राठ क्षेत्र का सुंदर सा और प्यारा सा बाजार तरपाली सैंड। तरपाली सैंड पौड़ी से मात्र 65 किलोमीटर, थैली सैंड से मात्र 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। भैरवनाथ की जो चोटी है ना वो ठीक यहाँ पर है और हमारा जो गांव है तरपाली वो ठीक यहाँ पर है। बाकी अपना जो मार्केट में होम स्टे गेस्ट हाउस है वो इधर है और पल्ली छाल से हमारा गांव का रास्ता जाता है। यहाँ पर अपनी गाड़ियों की जो पार्किंग है ना वो की जाती है। तो अभी सुबह लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे दिल्ली के लिए लगी हुई थी वो चली गई हैं। साथ ही साथ अब जो गाँव की लोकल टैक्सियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं। कि कल रात को भी बारिश लगी हुई थी, अभी भी हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है ना वो होने लग गई है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के बल छाजी रे नख की न धूली, तेरी के बल छाजी रे नख की न धूली, गवे गला बंदा हाथ की दगुली, चम चम चमकी रे कपली बिंदुली, तेरी चम चम चमकी रे कपली बिंदुली, है तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के बल छाजी रे नख की। चलिए जी, अपनी जो लाडो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाकी जो चिमटा लिया था वो भी लाडो में डाल दिया है। बाकी स्वीटी भी यहीं पर है और मधुली भी यहीं पर है। मधुली उधर है, लाडो इधर है और स्वीटी इधर है। तो तीनों जो गाड़ियां हैं वो अपनी यहीं पर। तरपाली सैंड मार्केट जो है ना वो चकाचौंध रहने वाली है, बट मैं तो भैरवखाल की तरफ रहने वाला हूँ। बट शाम के टाइम में ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि अभी सारे लोग ना घूमने के लिए जाते हैं और शाम को फिर इसी मार्केट में एकत्रित होते हैं। नमस्कार भाई साहब। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि बल्ले बल आबल चिमटो की दुकान खोल लो, तो ऐसा ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे बगल में जो मामा जी कहते हैं ना हम जिन्हें, उनकी भी दुकान में चिमटे उमटे रहते हैं, बट वो कहीं और से उठाते हैं तो ये रेट नहीं मिल पाता है, कुछ और रेट मिलता है। तो इसलिए वो थोड़ा हैवी रेट के हैं, वो थोड़ा और बड़े हैं, तो इसलिए मैं वो चिमटे नहीं लेता हूँ। और बाकी आप चलते हैं कहाँ, भैरवखाल मंदिर की तरफ। तो भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, जय भैरवनाथ। बाकी बालों के लिए भी काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बाल क्या हो गए हैं, क्या होना है। काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं मुझे। तो ये बाल मैं कुछ और करा रहा था, ये कुछ और हो गए हैं गलती से। अब जैसे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब इन बालों को कटवा देंगे, कट जाएंगे ये बाल। कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। पापा जी भी आते ही होंगे तो पापा जी का इंतज़ार हो रहा है। पहुंच गए हैं और पापा जी ने शॉप भी जो ओपन है वो कर दी है। भैरवनाथ के चरणों में सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर भी पहुंच रखे हैं, तो नमस्कार। क्या एक साइड से आप लोग थैली सैंड, अच्छा थैली सैंड के आप लोग, और आपने पहचान दिया था। वीडियो कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। चलिए, कौन से गांव से आप लोग? हम कफल से। कफल्ड से, सभी लोग कफल्ड से। मेला देखा होगा आपने, कफल गांव का। हाँ, बस वहीं थे। चलिए, भैरवनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। चलिए ठीक है। अब फिर यहाँ से कहीं और भी प्लान है? पैठानी राहो मंदिर। चलिए ठीक। लगातार गाड़ियाँ भर भर कर जो है ना वो इधर उधर दूर दूर घूमने के लिए जा रही हैं। अपने सती भाई भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। नमो पार्वते पते पार्वती फतेह हर हर अरे महादेव महादेव। आज सिर भी कौन से गांव के हैं ये लोग?
ये लोग हैं हमारे कोकलेश्वर महादेव से आए हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लोग जा रहे हैं हंसेश्वर महादेव। महादेव। लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो सुबह सुबह मंदिर परिसर में लग जाती है, तो सभी लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके फिर अपने अपने जहाँ उन्हें काम काजों पर जाना है वहाँ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखते रहें तो लाइक शेयर कमेंट और क्या सब्सक्राइब करें। तो जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। बाकी पापा जी ने भी शॉप है वो बढ़िया करके ओपन कर दी है, साथ ही साथ हमारे मामा जी भी हैं। मामा जी राम राम, कैसे हैं आप? आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, ठीक है आप? ठीक है। तो यहाँ पर आज दर्शन करने पहुँचे हैं भुंदरा और सुंदरा, भुंदरा की मम्मी, और ये भी पहुँच रही। बढ़ते तुम्हारा आज कितने का कितने बढ़ से आज 4 बढ़ होंगे ना? ठीक है, ठीक, पहुँच गया। नमस्ते नमस्ते, पहुँच गया। ठीक है, बाय 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 बाय। बाकी इधर की तरफ अगर बात की जाए तो दादाजी ने जो खेती है ना वो अपनी बहुत सारी की गई है। ठीक सामने भैरवनाथ का मंदिर है और यहाँ पर जो खेती है ना वो दादाजी ने की गई। यहाँ पे देखिए कितने सारे फूल लगा रखे हैं और हम यहाँ पर अभी दादाजी से मिलने जा रहे हैं। दादाजी किधर हैं दादाजी? दादाजी नमस्कार। नमस्कार बा। घोड़ा सब्बल सब उठा रहे हो? तो क्या करूं, हाँ लगे हैं। हाँ, यहाँ इसको प्लेन कर रहे हो? हाँ, ये थोड़ा पानी काम कर रहा 95। हाँ, मतलब होने वाले हो ना, पर लग नहीं रहा है। हाँ हाँ, अभी लगा हूँ। बाकी लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बड़े जी आए हैं। अरे इसका मतलब होता है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सिर्फ मी कोर्दवाल इनका ही कोई नहीं कोर्दवाल। और तुम्हारे जमान में तो कुछ और होना चाहिए मतलब। अरे ना, हाँ, जब बड़े बड़े हवाई अड्डों पर जा उड़ान के भर दो, हाँ, ये लोग कैसे संभाल के भाई तो वो बरवेल मार्केट इनकम या डन मुड़बट या। हाँ ठीक है। देखिए तो कौन पहुंचा है देहरादून से। इनबन कन बनता इनबन काफी टाइम से इधर आ रहा है भाई। देहरादून में था, अब गोरा हो गया, आगे शुक्ला हो गया, आगे मोटा मर्दान हो गया। मस्त देहरादून में मजा आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप कहने से मैंने बहुत चीज़ें चेंज कर दी ना, लाइट लगा दी, पंखा लेके आ गया और गाड़ी ले ली और पार्टी नई गाड़ी पकड़ी जी केदारनाथ भैंस नहीं घूम असल में खींचो गाड़ी। हाँ, छेको तो ड्राइवर रखा अपना बंदा की बाहर का अपना ही बंदा 10 सवाल हाथों ना ध्यान। ओ ठीक है, मैं जरा 10 सवाल दोल है। खाने की तैयारी करते हैं। तो खाने में घर से पहुंच रखी थी रोटियां और भुजी पहुंच रखी है तुमड़े की। बाकी दाल भात भी यहाँ पर बन रखा है, तो दाल भात भी खा लेते हैं। ये क्या चाहिए? निम्बा किम्पू। भैरवनाथ के चरणों में लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो सुबह से शाम तक लगी रहती है। देखिए तो दूर दूर से लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं अभी। वाह, ट्रक भी पहुंच गया है। भीड़ लगी थी ना, माँ कसम में 1-2 गाड़ियाँ आई खतरनाक करके यहाँ पर रुकी और वो सब एक ही बार में आ गए और खड़ा खड़ ये भी दो 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 ये भी दो। भीड़ लगी थी तो वीडियो नहीं बना पाया। अब जाके थोड़ा आराम मिला। आधे घंटे से मतलब इस तरह का माहौल यहाँ पर हो रखा था और फ़ोन निकालने की कोशिश तो कर रहा था, बट तब तक कस्टमर ये दो वो दो, फिर छुटपुटी चीज़ है ना, तब थोड़ा फंस जाते हैं, वो लग जाता है कुछ सामान। हाय हाय, बाकी अब तो पंखा भी लगा दिया मैंने यहाँ पर। शाम के टाइम में पड़ोसी गांव के सब्सक्राइबर भी पहुंच गए हैं। तो नमस्कार, कहाँ गए थे आज घूमने? बाजार गए थे। बाजार तो जाते रहते हो, आज कहीं दूसरा दूर का प्लान नहीं बना? अच्छा, हमारे कौन जाए? अच्छा, मतलब इधर उधर घूमने नहीं गए? कखा बांजर घास और बस तक है ना। ठीक है ठीक है, बल अगले सोमवार कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ मनाना बुझाना उनको, मतलब हमें इस बांझ घाट बोला ये सोमवार जरा घूम को बोला।
है ना। बाकी 2 दीदी जी हैं, ये काफ़ी टाइम से हमारी दीदी जी है ना लगातार सामान छाड़ने पे लगी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आज पूरी दुकान घर जाने वाली है ना। कोई नहीं, आराम से छाड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छाड़ो, आराम से। कस्टमर एक तरफ और ये वाला कस्टमर एक तरफ, ये सीट दुकान के नीचे बैठ रखा है। अरे कहाँ चला रहा है वहाँ गाड़ी हैं, क्या नोचते रहो ए वो नीलमठ ये था बहरा। बाकी धीरे धीरे जो मौसम है ना वो ख़राब होने लग गया है, बट आज सुबह से मौसम ने, सूर्य देव ने और इंद्र देव ने बहुत साथ दिया कि सभी यात्रीगण अच्छे से सुरक्षित करके अपने घर पहुंच गए हैं बढ़िया करके मौसम रहा। शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब बड़ी बड़ी माला, जंतरी वाली माला गले में डाल दी हैं। 3 ही बची हैं। अरे वाह जी, तो नीचे हैं वो, नीचे से लेके आ जाएंगे। तो हमारे LIC एजेंट दिनेश भाई जी यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ मिचगांव के डीलर जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पहले आपको नमस्कार और जय भैरवनाथ, जय बाबा काल भैरव की। जय काल बाबा भैरवनाथ की, और साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने नया वाहन लिया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसमें LIC एजेंट जी का काफ़ी योगदान रहा होगा, कल ही थी और अब वो उसका ठीक ठाक मिल गया होगा, तो वाहन भी आ गया। वाहन भी आ गया। चलिए, तो LIC के दम पे है, उसका आप डायलॉग बता दीजिए एक बार। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और रहेगी टेंशन पेंशन क्या था वो? हाँ बुढ़ापे में रहेगी पेंशन तो नहीं होगी टेंशन। हाँ, बस वो कर दो अब है LIC एजेंट। और अभी तो हम एक और कर रहे हैं। अरे अभी एक और कर रहे हैं। हाँ, वो अब लग रहा है अगले महीने से कटेगी ना उसके पैसे। इसे मैंने से कर दी। नहीं नहीं नहीं, इस महीने से, इसे मैंने से कर दी। अगले महीने से कटेंगे। लाड के लाडले को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब धीरे धीरे करना, एकदम से नहीं, नहीं तो मैं इनको भूल जाऊंगा। LIC का कमाल और एजेंट है साथ में, है ना। ठीक है, बाकी ये वाली है, ये पैठानी में शोरूम खुल गया ना इसका। पैठानी में भी इसका शोरूम खुल गया है। तो ये वाली स्कूटी है ज़बरदस्त, ठीक ठाक बैठ गई थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास मतलब अच्छे रेट में, अच्छी डील में। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई फिर से। और आप किसी को और लेने होगे तो मेरे से संपर्क करें। नहीं, मेरे से, मैं हूँ पैठानी का, जानता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और स्कूटी आई है हमारे भाई साहब की, दोनों एक साथ आई है। ये आई है मिचगांव गांव के लिए और ये आई है रिश्ते गांव के लिए, मतलब पड़ोसी गांव के लिए। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। चलिए जी, ये भी वहीं से आई पैठानी से। अरे वाह, चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कलर अलग अलग है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, वो थोड़ा रेड कलर में है, तो अच्छा कलर है दोनों। सभी लोग दिन प्रतिदिन बहुत उन्नति कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं और खूब उन्नति कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। तो भगवान भैरवनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबका उद्धार हो और आप अपने जीवन में खुशहाली अपने जीवन से व्यतीत करें। आप अपने परिवार के साथ मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और बिंदास रहें जिसे बोलते हैं, क्योंकि परिवार से बड़ा धन कुछ नहीं है आजकल जीवन में। क्योंकि लोग दौड़ भाग की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने परिवार के लिए, उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाकी पापा जी भी लगातार जो वेस्टेज है ना उसे बचाने के पे लगे रहते हैं। तो पापा जी ये क्या हो कर रहे हो आप? क्यों डिस्प्ले सही नहीं हो पा रहा है? मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है या कुछ नया चेंज हो रहा है? इस तरह के स्टैंड में थे ये, और इस तरह के स्टैंड से कुछ फॉल्ट निकला है, तो ये जैसे टूट जा रहे हैं या लोगों को डिस्प्ले करने में समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें अब सिंपल पैकिंग हो गई है इस तरह से जी। थोड़ी देर में घर की ओर भी प्रस्थान करते हैं, तो उससे पहले जो भेंट है वो चढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह से दुकान पर लगातार भीड़ लगी हुई थी और थोड़ा थोड़ा वीडियोस में बना पाया, पूरी वीडियोस में लेकर नहीं आ पाया। बट काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, बट कुछ मुलाकात ऑन कैमरा हुई तो कुछ ऑफ कैमरा मुलाकात हुई। मांडा से मनोहर सिंह चौहान जी ने भेंट भेजी है, साथ ही साथ चिमटा चढ़ाने के लिए बोला गया है। चौहान जी ने पहले तो 1100 रुपये भेज दिए थे और उनका कॉल आया मुझे कि 1100 रुपये भेज दें और आप अपने हिसाब से जो भी भेंट है उसको चढ़ा देना, चिमटा भी ले लेना। बट फिर मैंने उनसे बात करी और उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने कहा कि 350 का जो चिमटा है वो ले लेना और 100 रुपये की जो भेंट है वो चढ़ा देना, तो 450, बाकी 650 रुपये मैंने उनको तुरंत उनके जीपे पर रिटर्न डाल दी। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रही होगी तो स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखा रखी है। पहले उनके 1100 रुपये आए और फिर मैंने उनको 650 रुपये फिर से रिटर्न कर दिए। फिर उनसे बात हुई कि मैंने आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न कर दिए हैं। तो साथ एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं जो कि सतपुली से हैं और उन्होंने नाम लेने के लिए मना कर रखा है। वो सतपुली से हैं और उन्होंने जो भेंट है वो 500 भेज रखी है पूरी, तो उसमें से 250 रुपये जो है वो मंदिर में भेंट चढ़ानी है और 250 रुपये उन्होंने मम्मी जी के लिए बोला है कि इस सावन के मैंने आप उनके लिए कुछ लेकर चले जाना, मतलब कि श्रृंगार का सामान। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आप घर पर उनको पैसे दे देना, वो अपने हिसाब से अपना जो श्रृंगार का सामान है वो खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भेंट हज़ारों की करें या 100 की करें, आप 1 रुपये की भेंट, 11 रुपये की भेंट
आप जितना आपकी स्वेच्छा मन है आप उतनी भेंट भैरवनाथ के चरणों में भेज सकते हैं। भेंट 1 रुपये की भी होती है और 1 लाख रुपए की भी होती है। तो आप अपनी भेंट अपनी स्वेच्छा से कमेंट के माध्यम से बोलते हैं कि आपसे बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। राट का लाडला यूट्यूब चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पे। साथ ही साथ मैं आपको अपना नंबर स्क्रीन पर फिर से दे देता हूँ, तो आप मेरा नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरा नंबर है 6397657467। तो ये मेरा नंबर है और मेरा नाम अर्जुन जुयाल है। जय भैरवनाथ। बड़ी जी प्रणाम। भाई जी प्रणाम। क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, जय भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। चलिए जी, मनोहर जी ने जो चिमटा चढ़ाने के लिए बोला था वो चिमटा भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है और बड़ी जी उस पर चुन्नी और साथ ही साथ जो टीका है वो लगाएंगी। भगवान अपनी छत्र छाया बनाए रखना। ये 250 जो भेंट है ये सतपुली से पहुंच रखी है। इन्होंने नाम लेने के लिए मना कर रखा है। भगवान उनके घर में सुख शांति बनाए रखे। और साथ ही साथ 150 रुपये उनके हैं जिन्होंने चिमटा चढ़ाने के लिए बोल रखा है। और तो इस चिमटे को वहीं चढ़ा देते हैं, है ना, जहाँ सभी लोगों के चिमटे हैं। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के चिमटे यहाँ पर लगाए जाते हैं मेरे द्वारा। तो ये सभी चिमटे यहाँ पर है, तो इस चिमटे को भी यहाँ पर लगा देते हैं। जय भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूं ही बना रहे। आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें और भगवान आपको हमेशा खुश रखें। 2 सब्सक्राइबरों से बात हो गई है। एक सब्सक्राइबर ने नाम लेने के लिए मना किया था तो उनकी वीडियोस भी नहीं बनाई हैं। वो सतपुली की रहने वाली हैं और मैंने भगवान भैरवनाथ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना, उनके परिवार में सदैव शांति बनी रखे, ऐसी मैंने कामना की है। बाकी भगवान भैरवनाथ सबको खुशहाल रखे, सबको खुश रखें। और साथ ही साथ मनोहर जी से भी अभी बात हुई, आपने वीडियो कॉल में देख रहे होंगे, साइड में उनसे बात हो रही है और वो बहुत ही हंसमुख हैं और बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं। साथ ही साथ वो भी गुजरात में ही रहते हैं, तो उन्हें गुजरात से जो ये भेंट है और जो चिमटा है ये अपने सहित पूरे चौहान परिवार की तरफ से भेजा था। दुकान बढ़िया करके बढ़ा दी है, साथ ही साथ घर जाने की पूरी तैयारी हो गई थी, बट अभी जो कस्टमर हैं वो आ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा रुक गए हैं। अभी 6 बजे का टाइम हो चुका है, बट भक्तजन और साथ ही साथ सब्सक्राइबर देखिए लगातार आ ही रहे हैं। नज़दीकी गाँव के हैं दीदी लोग, सलोन गाँव के ना, हाँ सलोन गाँव के हैं, तो भैरवनाथ के चरणों में पहुँच रहे। हाँ हाँ, आप भी आ गए। चलिए जी 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 जी, चलिए चलिए जी जी जी। तुम्हारे जाने से हवा भी चल गई है, हो गए हैं, आराम से जाना। ठीक है भाई साहब, कब दिखाओगे आप हमको? आप जल्दी आओगे, बोल सुबह तक निकाल दूंगा मैं आपको। हम आपको सब्सक्राइब करेंगे जी जरूर, भाई। बाय। आराम से जाना, हाँ पेमेंट भी करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। देखिए ये है आप लोगों का प्यार। सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है, काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए जा रखे हैं, बट हमारी दीदी और नहीं जा रही। आपके लिए नहीं गए घूमने? टाइम नहीं लगेगी या भैंस? हाँ ठीक है, तभी टाइम नहीं लगा। और बाकी जितने भी आजकल के नौजवान हैं वो सब घूमने जा रहे हैं दूर दूर। लोग घूम रहे हैं, तुम नहीं घूम रहे हो, बताओ दीदी किले नहीं घूमने कि ग्वार भैंस नहीं घूमने देना? ग्वार भैंस नहीं घूमने देना, टाइम नहीं, सही बात। ककदूर करके भैरवनाथ के चरणों से भी निकल चुके हैं, तो हमारे साथ बॉडी जी है और बाकी पापा जी ड्राइव कर रहे हैं। अब तो लगभग पूरा हाथ साफ हो चुका है पापा जी का, बस ऐसे ही। बाकी बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में भी पहुंच गए हैं, बट मार्केट में पहुंचने से पहले जो बारिश है ना वो लग गई है खतरनाक तरीके से। ड्राइवर साहब तो अब ऑलराउंडर हो चुके हैं, ऑल वेदर ड्राइवर, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान है, चाहे आंधी है। खतरनाक। हाँ बस अली सैंड बाज़ार में भी बढ़िया करके पहुंच गए हैं, तो देहरादून से जो रोडवेज है ना वो भी पहुंच गई है। तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच के जहां से जितनी गाड़ियां घूमने के लिए जा रखी थी ना वो सभी गाड़ियां आ गई हैं, बट थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, मतलब कि जो बारिश है ना वो थोड़ा सा तेज़ लग चुकी है अभी।
आज अपनी लाडो रहने वाली है मन्नू भाई की लाडो के सामने। बाहर चुपट करके अंधेरा हो चुका है, बट भीतर सुरक्षा के साथ जिंदगी। आज हमने एक प्रस्ताव सबमिट कर दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद जुएल जी का। जी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे जी और हम आपका हर पल हर साथ हम आपका सहयोग करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें इस बारे में सुरक्षित बताते हैं। आप आजकल की जनरेशन को इस चीज़ के बारे में अवगत कराते रहते हैं। भाई ने अग्निवीर भी पकड़ रखे हैं। अग्निवीर रिपोर्ट। और एक LIC का एक नया डोले का है, हर बार हम एक ही डोले मारते हैं। हाँ, जब तक मेकअप की उम्र है तब तक बीमा ले लो, चेकअप की उम्र में बीमा मिलने वाला नहीं। सही बात है। और मेकअप की उम्र में अगर बीमा का ध्यान रख लोगे तो चेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय हमारे LIC आपका काम आएगी। जी 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 जरूर। और एक डायलॉग और मार दो वाला यार, जो ऊपर भैरव काल में मारा था। बुढ़ापे में रहेगी तो टेंशन तो नहीं होगी। टेंशन। घर जाने के लिए जो बारिश है ना वो तेज़ आ गई है, तो छाता वाता लेके जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सीधा घर पर ही मिलूँगा। चलिए जी, बढ़िया करके गांव में और घर पर भी पहुंच गए हैं। बढ़िया करके घर पर पहुंच गया हूँ। आकांक्षी का फास्ट आज कैसा रहा? बढ़िया। अच्छा रहा? शक्ति दी भगवान ने दी, ठीक है। बाकी माता श्री राम राम, कैसे हैं आप? ठीक हो? हाथ अरे हाथ तो मिलाओ। मम्मी जी के लिए किसी ने सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। तो उन्होंने कहा है कि सावन के महीने में, हाँ उन्होंने कहा है कि मम्मी के लिए सावन के महीने के लिए जो भी उनको श्रृंगार लेना है वो इससे ले सकते हैं। तो उन्होंने भेंट भी भेजी थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से मम्मी को दे देना। और पहले तो कुछ और प्लान हो रहा था कि श्रृंगार, बट मैं मम्मी कैसे लेके आता, तो मैंने उनको फ़ोन में बता दिया था। उन्होंने कहा था मम्मी को पैसे दे देना। तो फिर आप अपने हिसाब से चूड़ी उड़ी जो भी जब भी जाना है तब आप इन पैसों से ले लेना। थोड़ा तेज बोलो मम्मी, आवाज़ नहीं आ रही। बोलो। धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने ये पैसे जिन्होंने मेरे लिए घर के लिए भेज रखे हैं। और साथ ही साथ घर के लिए मम्मी अभी पैसे और भेज रखे हैं, बट वो पैसे मिठाई के लिए हैं। तो जिस दिन मैं दिल्ली देहरादून पौड़ी की तरफ जाऊंगा तो मैं उस दिन अच्छी सी मिठाई लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो उन पैसों की मिठाई तब लेके, क्योंकि हर्षदीप जी हैं और जो कि नोएडा में रहते हैं, उन्होंने भेजा था। एक और है भाई जी हमारे, उनका नाम मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उन्होंने भी पैसे भेजे थे। तो वो पैसे मांग नहीं रहा हूँ मैं, वो अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हैं, मांग बिल्कुल नहीं रहे हम। तो उनकी मर्जी कर रही है और तब ये आपके लिए भेज रखे हैं, ठीक है। हाँ, ये अपनी स्वेच्छा से भेज रहे हैं, कोई हम मांग नहीं रहे हैं किसी चीज़ की। हाँ ना ना, तो कोई लोग मिठाई के लिए बोलते हैं तो उनके लिए मिठाई, तो जब मैं इधर उधर जाऊंगा तो मिठाई लेकर आ जाऊंगा। आकांक्षी ने पूजा पाठ कर दिया है, बाकी पापा जी खाना बना रहे हैं। आज गोलगप्पे भी बन रखे हैं और साथ साथ आलू की गुटके, आलू की तरी वाली सब्जी। और क्या बन रहा है? सब्जी सूजी भी बन रही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। तेरे लिए धन्यवाद उनके लिए। बधाई मेरे लिए क्यों? जो तुल मिटने से मैं अच्छा पहाड़ी मेरी पछाड़